हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि घर के मंदिर में सफाई कैसे करना चाहिए और सफाई करते समय कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें ध्यान देना चाहिए और उन्हें ध्यान देने के बाद ही साफ-सफाई करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, पूजा का चाहे आप एक कमरा बनाए हों या आप छोटा-सा मंदिर ही रखे हों, क्योंकि हर किसी के पास एक कमरा पूजा के लिए निकाल पाना बहुत मुश्किल है। किसी कोई जो है किराए के घर में रहता है और किसी का खुद का ही घर है पर बहुत छोटा है। तो मंदिर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी साफ-सफाई हमें बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आमतौर पे हम सभी अपने घर में ईशान कोण में ही मंदिर बनाते हैं। ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व की जो दिशा होती है, और इस दिशा में वास्तुशास्त्र के अनुसार भी यही कहा जाता है कि ये दिशा जो है वह साफ-सुथरी होनी चाहिए। और साफ-सुथरी क्या, घर में जो सफाई किचन के बाद होनी चाहिए वो आपके मंदिर ही होना चाहिए। तो सबसे साफ-सुथरा होना चाहिए तो आपका मंदिर होना चाहिए। अब उसके बाद अगर घर का मंदिर साफ-सुथरा नहीं हुआ तो तमाम तरह की विपत्ति आती है। विपत्तियाँ मतलब गिनवाने लायक ही नहीं है, परंतु वही घर का मंदिर अगर साफ-सुथरा रहा तो फिर आपको बहुत सारी मुसीबतों से आप बच जाते हैं। और अगली चीज़ है जो कि मैं लगभग बताती रहती हूँ कि घर में अगर सफाई रही, खास तौर से मंदिर हुआ, किचन हुआ, मुख्य दरवाज़ा हुआ, तो माँ लक्ष्मी स्वयं ही आपके घर निवास के लिए आती हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रतिदिन हमें कुछ न कुछ मंदिर की सफाई करनी आवश्यक है। तो प्रतिदिन में जैसे हो गया कि हम जो फूल वगैरह चढ़ाए रहते हैं, धूप बत्ती भगवान को जलाए रहते हैं, तो उसकी राख वहाँ पे गिरती है। तो राख की और फूल वगैरह की, इसकी सफाई तो प्रतिदिन होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप संध्या पूजा करते हैं तो आपने फूल वगैरह उठा लिया और उठा करके किसी गमले में या जहाँ भी आप डालते हो वहाँ पे आप डाल दिए। पर अगर आप संध्या पूजा के समय जो धूप बत्ती वगैरह का धुआं जो राख होती है वो गिरती है, तो उसको भी आपको अगले दिन सुबह साफ करना है, साफ कर लेना चाहिए। और साफ करने के बाद आप जो भगवान को चंदन लगाए रहते हैं उसकी भी सफाई आपको प्रतिदिन करनी चाहिए। तो देखिए, जैसे आप घर में मूर्ति रखे हैं तो मूर्ति को आप प्रतिदिन स्नान करते हैं, तो स्नान के साथ ही उनका जो चंदन वगैरह चढ़ाए रहते हैं वो धुल जाता है। पर समस्या ये आती है दोस्तों कि हम में से बहुत सारे लोग जो है मूर्ति रख करके पूजा नहीं करते हैं, फोटो रखते हैं। तो वो उस चंदन को, उस टीका को कैसे साफ करें? तो उनके लिए दोस्तों आप एक कॉटन का कपड़ा रख लीजिए। खास तौर से कपड़ा अगर आप चाहें तो ये जो मार्केट में चुन्नी आती है जो देवी जी को चढ़ती है, माँ लक्ष्मी, दुर्गा, तो इन लोगों को चढ़ती है, तो वो कॉटन की चुन्नी रख लीजिए आप। और प्रतिदिन सुबह जो है वह इसी से भगवान को के टीके को, फोटो को पोंछ लीजिए और फिर उसे धो करके डाल दीजिए और अगले दिन फिर आप इस तरह से साफ कर लीजिए। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं चुन्नी, तो जैसे मान लीजिए कि आप भगवान को जो वस्त्र पहनाए या ओढ़ाए रहते हैं, वो वस्त्र क्या होता है कि कुछ समय बाद आप दोबारा जब किसी त्योहार पे या जब बदल देते हैं आप, तो पुराने वाले वस्त्र को या तो आप जल प्रवाह करते हैं, किसी नदी में डलवा देते हैं, या फिर आप उसे किसी पवित्र पेड़ के नीचे, जैसे पीपल, बरगद, इस तरह के पेड़ के नीचे रखवा देते हैं। तो उस कपड़े को भी अगर आप चाहें तो उससे मंदिर की सफाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। तो उससे भी आप चाहें तो अपने घर की, मंदिर की सफाई कर सकते हैं। तो ये भी हो गया। और प्रतिदिन सफाई करना इसलिए आवश्यक है दोस्तों कि देखिए, एक छोटा-सा मैं आपको बता रही हूँ उदाहरण कि देखिए, घर का मंदिर अगर गंदा हुआ, मतलब गंदा का मतलब कि अगर उस पे कहीं पे धूल जमी हुई है, यानी धूल अगर मान लीजिए कि आपके फोटो पे नहीं जमी है, आपकी मूर्ति पे नहीं जमी है, जो पूजा में प्रयोग आने वाले बर्तन हैं जिन्हें आप कभी-कभी पूजा में प्रयोग लाती हैं, जैसे गुरुवार की पूजा में लाती हैं, शुक्रवार की पूजा यानी साप्ताहिक पूजा, मासिक पूजा जो होती है प्रदोष वगैरह का, उसमें आप जो प्रयोग में लाते हैं, वो बर्तन ही अगर गंदे हैं, तो उससे भी क्या होता है दोस्तों कि हमारी पूजा का जो वास्तुशास्त्र के अनुसार नियम है वो खराब होता है। और कहीं न कहीं हमारे घर से प्यार खत्म हो जाता है, क्लेश भी बढ़ जाता है और हम स्वयं भी रोग बीमारियों के चपेट में आने जो है शुरू हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सुबह जब जगना चाहिए, तो अपने किचन की सफाई के बाद आपको जो अगली सफाई करनी चाहिए वो आपके घर का पूजा स्थान ही होना चाहिए। तो पूजा स्थान में अगर आप पूजा घर का कमरा है, तो उसको आप नहा धो करके ही सफाई करें,
यानी जब आप अपनी पूरी सफाई कर लें और नहा लें तो ही भगवान के कमरे को छुएं, मंदिर को छुएं। ऐसा नहीं है कि बिना नहाए आप घर के मंदिर की सफाई कर लिए और ऐसे। दोस्तों मंदिर जो है आप सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक भगवान का घर है तो उसको हम अशुद्ध होकर के नहीं छू सकते हैं, तो नहाने धोने के बाद ही छुएं। और ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रतिदिन सफाई करना है, बस प्रतिदिन आपको यही करना है कि जो आप भोग लगाए हैं वो बर्तन हो गया आपका, और दिया की सफाई आपको प्रतिदिन करनी है। तो देखिए जो दिया जलता है सुबह में, यानी पूजा के समय जो सुबह में आप दिया जलाते हैं उसको शाम में साफ कर लें, और शाम में साफ करके फिर दोबारा दीपक जला लें। अगर सुबह शाम में जलाते हैं तो मतलब जब भी आप दीपक जलाएं तो उसे साफ करते रहें, बिना साफ किए दोबारा दीपक न जलाएं। अब देखिए जो अखंड दीपक होता है जो हम नवरात्रि में जलाते हैं या किसी विशेष पूजा में सुबह से रात तक या रात से सुबह तक, ऐसे कुछ विशेष दीपक जो होते हैं, तो अखंड दीपक की सफाई आपको बार बार नहीं करनी पड़ती है। पर आप जो रोज़ की पूजा में जलाते हैं तो दीपक के ठंडा होने के बाद आपको दोबारा तभी जलाना है जब आप दीपक की साफ सफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया। तो भगवान के भोग वाले बर्तन भी आप रोज़ साफ करें और दीपक की भी आप रोज़ साफ सफाई अवश्य करें। अब देखिए एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी दोस्तों आपको कि जब आप अपने घर के मंदिर के बर्तन, जो मंदिर की थाली होती है, बर्तन होता है, छोटा सा जो लोटा जिसमें आप पूजा करते हैं, जो भी बर्तन घंटी जो भी हो गया आपका, उसकी साफ सफाई में आप एक नियम और ध्यान रखें कि आप उसको जूठी जगह पे न साफ करें। खास तौर से हम सब चुनाव करते हैं अपने घर के किचन का जो सिंक होता है वहाँ पे, पर सिंक में भी हम जूठे बर्तन जो है डालते रहते हैं, वहाँ पे भी जूठे बर्तन ग्लास इस तरह से डालते रहते हैं। तो मान लीजिए उस समय हम जो है साफ सफाई कर लेते हैं और फिर अपने बर्तन धुलते रहते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये होगा दोस्तों कि आप एक छोटा सा टब ले लीजिए, छोटी थाली ले लीजिए जिसको आप बिल्कुल साफ रखिए, और उसी थाली में आप अपने रोज के बर्तन रखिए और उन्हें धुल करके साफ करके उसी थाली में पुनः ले जा करके आप अपने मंदिर में रख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको एक समस्या भी नहीं होगी कि जो घर का जो जहाँ पे आपने बर्तन साफ किया वो आपका साफ है या नहीं है, या आपका बर्तन कहीं गंदी चीज़ें जूठी चीज़ों से तो मतलब छुआछूत तो नहीं हुआ, इन चीज़ों से भी आप बच जाएंगे। तो एक बेहतर यही विकल्प है दोस्तों कि आप छोटा सा टब या छोटी सी थाली कुछ रख लें और उसी में भगवान के मंदिर के बर्तनों को साफ करें। अब देख लीजिए कि मंदिर की साफ सफाई जब करते समय हमको कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करने से बचना है। जैसे आमतौर पे देखा जाता है कि जब हम लोग मंदिर की साफ सफाई करते हैं तो उसमें जो वॉशिंग पाउडर हम डेली इस्तेमाल करते हैं अपने घर के कामों के लिए, उन चीज़ों से मंदिर के बर्तनों की सफाई नहीं करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप वॉशिंग पाउडर से बर्तनों की सफाई ना करें, जिस चीज़ से चाहे आप उस चीज़ से सफाई करें, परंतु आप उनके लिए एक साफ, जब आपके घर में कोई वॉशिंग पाउडर या बर्तन धोने वाला जो साबुन आता है उसमें से साफ आप किसी डब्बे में निकाल करके रख लीजिए और उसमें से आप भगवान के बर्तनों की सफाई करें। तो कभी कभी मन में ऐसा आता है कि जो वॉशिंग पाउडर हमारा होता है वो जिससे हम कपड़े धोते हैं वो साफ़ ही है, तो उसको उसी से हम बर्तन भी धुलते हैं और कपड़े भी धोते हैं। तो दोस्तों देखिए पूजा पाठ एक ऐसा नियम है जिसमें हमें पूजा पाठ से लाभ तो मिलता है, परंतु इसके नियमों का अगर हम पालन नहीं करें तो हमारे मन में दुविधा भी आती है, और जो दुविधा हमारे मन में जब दुविधा घर कर जाती है तो वहीं से हमको होने लगता है नुकसान। तो बस आपको यही करना है कि जब आपके घर में नया वॉशिंग पाउडर आता है या नया बर्तन धोने का आप जो भी या पीताम्बरी जिस चीज़ से भी धोते हैं तो उसको साफ सुद्ध आप किसी डब्बे में रख लें और प्रतिदिन आप उसी से अपने घर की साफ सफाई करते रहें। अब देख लीजिए कि मंदिर की सफाई अगर समय समय से नहीं हो रही है समय पे तो क्या नुकसान होता है। तो देखिए दोस्तों, मंदिर की सफाई नहीं होने से समय पे हमारे नवग्रह खराब हो जाते हैं, और नवग्रह खराब होने से हमें नाना प्रकार के कष्ट और विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपके घर का मंदिर गंदा हो, आपको लग रहा होगा कि अब सफाई की ज़रूरत है, अब हमको इसको साफ कर देना चाहिए, और जब आप घर के मंदिर की सफाई कर लेते हैं उसके बाद जब आप पूजा करने जाते हैं एक छोटा सा दीपक जलाते हैं और तब आपको कैसा अनुभव होता है ये आप ध्यान दीजिएगा। जब आपके साथ ऐसा हो कि आप अपने घर के मंदिर की सफाई कर लें और उस समय आपको कैसा एहसास होता हो, मतलब एक
ऐसा लगता है दोस्तों कि मतलब क्या पवित्रता और शांति है। इस पवित्रता और शांति से आपको उठने का मन ही नहीं करता। आपका मन करता है कि मैं हमेशा के लिए भगवान की शरण में ही बैठा रहूं या बैठी रहूं। तो देखिए, पूजा और शांति, स्वच्छता, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जहाँ पे भी हमारा प्रार्थना स्थल हो, पूजा स्थल हो, वहाँ की साफ सफाई बहुत विशेष महत्व होता है, मतलब महत्व उनका होता है। तो देखिए, जब घर का मंदिर साफ होता है तो यकीन मानिए, आप अनुभव करके अगर देखे होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप आगे ज़रूर अनुभव कीजिएगा कि जब घर का मंदिर साफ सुथरा होता है, नहीं होता है, और आप पूजा करने के लिए जाते हैं, यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को सोच लिए कि अगर हमको भगवान का कपड़ा बदलना है, भगवान या जो जिस चीज़ से आप रामायण को ढके हैं उसको साफ करना, अगर 2 दिन इस तरह का आपके मन में विचार चलेगा, तीसरे दिन जब आप पूजा करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में वही विचार पुनः वापस आएगा, आपका मन पूजा में नहीं लगेगा। तो दोस्तों, इसी चीज को मैं कह रही हूँ कि पूजा और शांति ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जहाँ पे पूजा स्थल होता है, प्रार्थना स्थल होता है, वहाँ पे विशेष साफ सफाई की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों देखिए, पूजा प्रार्थना ये सारी चीज़ें हम सबको पता है कि क्यों करना चाहिए और सबको क्यों करना चाहिए। तो बस इसी सारे नियमों को आपको ध्यान रखना है कि पूजा की सफाई में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और सफाई न होने से जो है वह व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो बस मुख्य यही बातें थी दोस्तों कि पूजा जो प्रतिदिन क्या साफ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और भगवान के बर्तन या दिए की सफाई हमको कब कब करना चाहिए। बहुत लोगों का ये मत होता है दोस्तों कि सुबह में जो हम दिया जलाए हैं, शाम में भी वो हाथ पैर धोने के बाद जाते हैं और पुनः उसी दिए में घी या तेल भर करके दिया जला देते हैं। तो इन नियमों को आप ध्यान रखिए कि जब आप पुनः दिया जलाएं तो पुनः दिए की सफाई करें, फिर उसके बाद दिए को जलाएं। तो बस दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।